आज कल के अंदर में अपने अकाउंट ओपन करके इसके अंदर में ट्रेडिंग करना शुरू कर दो। आपके पास में ज्यादा पैसे नहीं है तो 5,000 रुपए या 10,000 रुपए आप डालो। 5-10 हज़ार रुपए डालकर भी आप जो है ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। अभी जो है सिर्फ सीख लो आप लोग। भाई ज्यादा पैसे नहीं है तो भी 5,000 रुपए डालकर बाई कैसे करना, सेल कैसे करना। फिर हम लोग ग्रुप के अंदर में स्टॉक बता रहे तो भाई ये भाव में बताया, ये भाव में जा रहा है कि नहीं, ये सारी चीजों को आप वॉच करो अभी। तो इसलिए अभी से बिल्कुल आप जो है शुरू कर दो। और आपको बाई करने में, सेल करने में, या हम लोग जो मैसेज डाल रहे हो उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो आप डायरेक्ट मुझे कॉल करो। इंशाल्लाह आपसे कॉल पर भी बात होगी, कोई मसला नहीं है। ठीक है। उसके अलावा मैंने आज ग्रुप के अंदर भी डाला था कि देखो भाई आप लोग जो जुड़े हैं तो मेरी भी एक जिम्मेदारी है कि आप लोगों को मैं कुछ सिखाऊं। और 2 दिन हो गए, अगर कुछ लोग सेटिस्फाइड नहीं हो कि भाई हमको समझ में नहीं आ रहा है और ये हमारे पैसे डूब गए या चले गए, तो मैंने आज वॉइस मैसेज भी डाला था ग्रुप में कि भाई देखो 2 दिन की क्लास हो गई और आज ये हिसाब से क्लास होगी। और अगर कुछ लोगों को नहीं समझ में आता है तो वो लोग आज रिमूव हो सकते हैं, उनका पैसा मैं वापस कर दूंगा। एक हमारे आसाम के थे, उनका मैसेज आया, उनका पैसा मैंने रिटर्न कर दिया, उनका पैसा मैंने वापस भेज दिया। तो ऐसा नहीं है, देखो आप लोग 2,000 रुपया दे रहे तो हमारी भी ये चाहत है कि आप कुछ सीख कर जाओ। और यही जो 15 दिन की क्लास पूरी हो उससे पहले पहले आप 2,000 रुपये से ज्यादा यहाँ से कमा कर जाओ और आप हमेशा यहाँ से कमाओ। इसी नियत से हम लोग आपको सिखा रहे हैं। ठीक है इंशाल्लाह। तो देखो अभी मैं मेरी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और इसके अंदर में मैं एंजल वन एप्लीकेशन ओपन करूंगा और आप लोगों को बताऊंगा एंजल वन एप्लीकेशन ओपन कैसे होंगी, उसमें बाई कैसे होगा, सेल कैसे होगा, फंड कैसे ऐड होगा, ये सारी चीजें समझाऊंगा। तो इसको आप बिल्कुल ध्यान से देखो। दिखा रहे हो रे। देखो अभी भी आप लोगों से पे है ना आवाज आते हैं यहाँ पर, तो इसमें ना थोड़ा डिस्टर्ब होता है, तो अपना माइक जो है ना आप लोग बंद करो। अपना माइक बंद करके रखो और अपना वीडियो भी बंद करके रखो, यहाँ से दिख रहा है आपको। ये किसी ने हाथ ऊपर किया, कुछ कहना चाह रहे तो बोल दो, मैं अभी एप्लीकेशन ओपन करने से पहले सुन लेता हूँ। ADR दिखा रहा है उनका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जामनेर से बात कर रहे हैं, जलगांव डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र से आपसे। जी 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 जी, जामनेर तो पता है मुझे, हाँ बोलिए। अच्छा अच्छा अच्छा, माशा। बस ये बच्चे देख रहे हैं कि भाई ये इसमें पैसे लगाना, हारना जीतना वो कुछ हमारे दिमाग में नहीं बैठ रही थी बात, इससे आपका वीडियो देख रहा हूँ। जो है ना पैसे लगाना हारना जीतना वाला मतलब नहीं है। जैसे हम्म आप ने लारी निकाले और लारी निकाल कर वहां पर सामान खरीद कर बेचे तो उससे हम्म प्रॉफिट होता है, इसी तरीके से ये होता है। हम्म ये हारना जीतना तो ये गेम नहीं। हम्म ये जैसा कि अपने कंपनियों के अंदर पहले दिन में बताया कि जो कंपनियों के अंदर में पैसा लगाते हैं और उसके अंदर जो प्रॉफिट होता है उसके अंदर में से हमको हिस्सा मिलता है। अच्छा, हम्म। बिगर मेहनत के हिस्सा मिल जाएगा अपन को। मेहनत तो आप पैसा लगा रहे हो ना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के अंदर में। देखो इसके अंदर अभी जो मैं बात कर रहा हूँ ना तो इसके अंदर उलमा इकराम भी है, तकरीबन 10 से ज्यादा उलमा है। और इसके अंदर में मुफ्ती साहब भी है अल्हम्दुलिल्लाह, जो अपने साथ में जुड़े हुए हैं। और उसके अलावा जो है बहुत सारे लोग हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब सहाबा है ना हिजरत करके मदीना गए थे, तो मदीना के अंदर में है ना जिन लोगों की ज़मीनें थी तो उन लोगों ने, जो मक्का वालों को ज़मीनें थी वो लोग खेती करते थे। कौन करते थे? मक्का वाले। मदीना वाले भी मेहनत करते थे, लेकिन जब खेती होती थी ना तो दोनों आधा आधा पैसा लेते थे। अब मदीना वाले ने तो एक भी काम नहीं किया लेकिन उनको आधा पैसा मिल रहा है, तो बगैर मेहनत के ही मिल रहा है वो तो। वो माहौल तो आधा हजरत अलग था, वो तो आपने अच्छा, एक काम अपने करो, मेरी बात सुनो। बीवी भी, मैं 2 क्या, बीवे में से एक बीवी दीजिए, वो तो माहौल ही अलग था वो टाइम का। अच्छा अभी आप एक काम करो, अभी है ना मैं आप सब सारी चीज आपको नहीं समझ जा सकता हूँ, ठीक है ना? आप अच्छा, मीटिंग पूरी हो जाएंगी ना उसके बाद मुझे कॉल करना, ठीक है? इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ठीक है ठीक है। उसके बाद कॉल कर लेना। अच्छा, सबको स्क्रीन तो दिख रही है ना अभी मेरी, जो मैंने ओपन किया हो? जी जी। जी अल्हम्दुलिल्लाह। देखो अभी वो मैं एंजल वन की एप्लीकेशन ओपन है।
ये देखो मैंने एंजल वन की एप्लीकेशन ओपन कर दिया हो, ठीक है। तो जैसे आप एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो ऐसा आपको पूरा पेज दिखेगा। पूरे पेज के ऊपर में ये पूरा पेज आपको दिख रहा है। देखो यहाँ पर एक होम लिखा हुआ है, नीचे बिल्कुल राइट साइड पे जहाँ ब्लू टिक दिख रही है, उसके बाजू में वॉच लिस्ट है, उसके पोर्टफोलियो है, उसके बाजू में ऑर्डर है, उसमें आपको 30 नीचे अकाउंट दिख रहा है, वहां पर मैंने दबाया। वहां पर अकाउंट दबाया तो ऊपर अगर आपके अकाउंट में कुछ बैलेंस होगा तो वो बैलेंस आपको नजर आएगा। देखो जैसा मेरे अकाउंट में अभी 99 रुपीज है, 99 रुपए है, तो मेरा 99 रुपीज इसके अंदर में शो हो रहा है, ठीक है। नीचे देखो मेरा दिख रहा है सलमान अशरफ मेमन के, मेरा उसके दो बटन दिख रहे हैं, एक विड्रॉल वाला बटन और एक एड फंड्स वाला बटन। अब एड फंड्स वाला बटन क्या है, कि आपके अकाउंट के अंदर आपको ये डीमेट अकाउंट में पैसा ऐड करना है, तो आप किस तरीके से ऐड कर सकते हैं, तो उसके लिए ऐड फंड, सलमान भाई वॉइस नहीं आ रही देखो ये आपकी, ऐड फंड में आपको, अच्छा आवाज नहीं आ रही सलमान भाई। सलमान भाई आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, मैं वापस से समझाता हूँ, रुको। वॉइस प्रॉब्लम हो रहा। सलाम वालेकुम। देखो अभी वापस से मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। ये मैंने देखो अभी स्क्रीन ओपन किया हुआ है एंजल वन की, आप लोग स्क्रीन ओपन करेंगे तो ऐसा आपको दिखेगा जो यहाँ पर दिख रहा है। और ये एंजल वन की ऐसी स्क्रीन ओपन करने के बाद में नीचे देखो एक होम दिख रहा है, वॉच लिस्ट, पोर्टफोलियो, ऑर्डर और अकाउंट, ये 5 आपको नीचे दिखेगा, ठीक है। इसमें आपने जैसे देखो सबसे नीचे राइट साइड पे अकाउंट है, उसको मैं दबा रहा हूँ। जैसे आप वो अकाउंट वाला बटन दबाएंगे तो आपको ये पेज खुलेगा। भाई अपना माइक बंद कर दो सब लोग। भाई माइक किसका चालू है? तो अभी जैसे ये अकाउंट वाला आपने पेज ओपन किए तो देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये एक नया पेज। नए पेज के ऊपर देखेंगे तो ऊपर आपका बैलेंस, आपके अंदर में जो बैलेंस होगा वो बताएगा। इसमें 99 रुपीज है तो ये 99 रुपीज का बैलेंस बता रहा है। उसके बाजू में विड्रॉ बता रहा है, एड फंड बता रहा है, उसके नीचे देखो मेरा नाम बता रहा है सलमान अशरफ मेमन, ठीक है। ये मेरा नाम इसके अंदर में आ गया। अब अगर हमको इसके अंदर में पैसा ऐड करना है तो हम कैसे पैसे ऐड करेंगे, तो मैं आपको बताता हूँ। ये ऐड फंड हम ओके करेंगे। जैसे ऐड फंड ओके होगा तो यहाँ पर हमारे सामने एक पेज आया जहाँ पर हमको पैसा कितना ऐड करना है वो ये पूछेगा। एग्जाम्पल, हमको 100 रुपया ऐड करना है, तो देखो हम यहाँ पर लिखेंगे 100 रुपया। इसी तरीके से आप 1,000 रुपया, 10,000 रुपया, 1 लाख रुपए तक आप जो है फोन पे गूगल पे से पैसा इसमें ऐड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा इंशाल्लाह। तो अभी देखो ये 100 रुपया हमको ऐड करना है, यहाँ पर मैंने डन किया। डन करने के बाद में मैंने यहाँ पर फोन पे लिखा। जैसे फोन पे को ओके किया तो देखो नीचे प्रोसेस टू ऐड फंड बता रहा है। ये सब लोग ध्यान से सुनो। तो ये बहुत सारे लोगों के सवाल है कि पैसा कैसे ऐड करना है, ये हमको नहीं पता है, ठीक है। अभी जैसे प्रोसेस टू ऐड फंड पे हम लोग ओके करेंगे तो वैसे ही ये देखो हमको ओपन का बटन आएगा। जैसे ही हम ओपन करेंगे ये पेज सीधा हमारे फोन पे के ऊपर चला जाएगा। फोन पे के ऊपर में जाने के बाद में जैसा हम लोग फोन पे करते हैं वैसा हम अगर पे कर देंगे तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है अमाउंट पे हो जाएगा। अभी जैसे मैंने ये किया तो मेरा यहाँ पर 100 रुपया जो है ये पे हो गया। और अब मैं वापस वो एंजल वन के अकाउंट पर आया तो यहाँ पर 100 रुपये का ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल दिखा रहा है। अभी मैंने 100 रुपये ऐड किया तो मेरे कितने हो गए, 199। ये मैंने पैसे कैसे ऐड किया सब लोगों को समझ में आया? जी आ चुका। चलो ठीक है। जी भाई समझ में सलमान आ भाई गया। एक बार और रिप्लाई करिए ना। मैं और एक बार इंशाल्लाह बता दूंगा, ठीक है। चलो अभी बता देता हूँ। वापस एक बार सब ध्यान से सुनो, मैं एक बार और बता देता हूँ। देखो ये एप्लीकेशन है, मैंने बंद कर दी, ठीक है। आप बिल्कुल नए से एंजल वन आपने ओपन किया। एंजल वन ओपन किया, आपका जो पिन है वो पिन डाले। पिन डालते से यहाँ पर आपको जो है होम पेज दिखेगा। होम पेज के ऊपर में नीचे 5 चीजें दिख रही है, होम, वॉच लिस्ट, पोर्टफोलियो, ऑर्डर, अकाउंट।
ये 5 चीजें आपको नजर आ रही है। तो यहाँ पर अकाउंट पे आप ओके करेंगे। जैसे आपने अकाउंट पर ओके किया तो आपको देखो ऊपर में आपका जितना भी बैलेंस होगा वो बताएगा। मेरे मोबाइल में अभी 199 रुपीज है तो 199 रुपीज बता रहा है। एक ही हो गया। उसके नीचे आपको बताएगा विड्रॉल और एड फंड, दो ऑप्शन आएंगे और नीचे आपका नाम आएगा सलमान अशरफ मेमन। जिसका जो नाम होगा वो नाम बताएगा, ठीक है। अब हमको पैसा आज ऐड करना है तो हम कैसे कर सकते हैं? तो देखो ये ब्लू वाला बटन है ऐड फंड का, उसको हम दबाएंगे। ये मैंने दबाया। अब यहाँ पर क्या ऑप्शन आया? अमाउंट डालने का। अब जिसको जितना पैसा डालना है डाल सकते हैं, 100 रुपया, 1000 रुपया, 10,000 रुपया और 1,00,000 रुपया। इसमें इतना पैसा आप ऐड कर सकते हो फोन पे के जरिए से एक दिन में। तो अभी मैं एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर 100 रुपया डाल रहा हूँ, ठीक है। 100 रुपया डालने के बाद यहाँ पर ये जो डन दिख रहा है ये मैंने दबा दिया। तो जैसे वो मैं दबाया तो अब आगे मुझे ऑप्शन आ रहे हैं कि आप जो, भाई आवाज बंद रखो अपना। देखो जैसे मैंने यहाँ पर पैसा ऐड करने के लिए 100 रुपया दबाया तो मुझे ऑप्शन दिखा रहा है कि भाई आप यूपीआई से करेंगे, गूगल पे से करेंगे, फोन पे से या नेट बैंकिंग से। तो अब मैं एग्जांपल, भाई फोन पे बहुत आसान है तो मैं फोन पे से पैसा ऐड करूंगा। तो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ फोन पे। ये फोन पे जैसे मैंने यहाँ पर स्टार्ट किया तो उसके बाद में एक नया पेज आ रहा है, वो दिखा रहा है प्रोसेस टू ऐड फंड। वो ब्लू वाला बटन हम जैसे ओके करेंगे, देखो ये मैंने ओके किया तो वैसे ही ये मुझे मेरे फोन पे के ऊपर लेकर चला गया। और जैसे फोन पे हम पैसा ऐड करते हैं वैसे उसको पे 100 ये ब्लू टिक दिख रही है उसको ओके कर देने का। अब ये मैंने ओके कर दिया तो ये मेरी पिन मांग रहा है। जैसे ही मैंने इसको पिन डाला तो पिन डालते से अल्हम्दुलिल्लाह ये सक्सेसफुल हो गया। अब यहाँ से फोन पे से हम जाएंगे वापस हमारे एंजल वन पे। जैसे ही एंजल वन पर गए देखो सबको दिख रहा है 100 रुपया ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो गया। 100 रुपए का ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल होकर 299 रुपीज यहाँ पर जो है मेरा बैलेंस हो गया। यहाँ तक पैसा कैसे ऐड करना सबको समझ में आया? जी हाँ। हाँ भाई। जी हाँ, जी आ गया आ गया। चलो ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद में देखो अभी ये तो हो गया पैसा ऐड करना। अभी आप लोगों को पैसा विड्रॉ करना है जो आपके अकाउंट में है। देखो एक बात आपको बता दूं, आप इसके अंदर में 10,000 डालो, 50,000 डालो या 1,00,000 रुपया डालो, आप डालेंगे तो उसमें कोई चार्ज नहीं कटता है कि आपने अगर 1,00,000 रुपया काटे डाले तो 99,000 आएगा या 10,000 डाले तो 9,000 रुपया आएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। जितना पैसा डालेंगे पूरा पैसा आएगा, कोई चार्ज नहीं कटेगा। उसके बाद आप जब विड्रॉल करेंगे तो विड्रॉल में भी कोई चार्ज नहीं है। आप जितना पैसा विड्रॉल करेंगे पूरा पूरा पैसा आपके अकाउंट में इंशाल्लाह आ जाएगा। अभी देखो मैं विड्रॉ वाला बटन यहाँ पर दबाता हूँ, यानी इससे आपको पैसा निकालना है। तो कैसे निकाल सकते हैं? देखो ये विड्रॉ, जैसे मैंने विड्रॉ वाला बटन दबाया तो मुझे यहाँ पर बता रहा है एंटर अमाउंट। अभी एंटर अमाउंट में मैं डाला 99 रुपीज, ठीक है। 99 रुपीज डाल के मैंने डन किया। तो देखो यहाँ पर नीचे क्या लिखा हुआ आ रहा है, इफ यू रिक्वेस्ट विड्रॉ नाउ फंड एस्टिमेट बाय क्रेडिट 11:30 17 जुलाई। ये यूं बोल रहा है कि आप जो पैसा अभी विड्रॉल करने के लिए बोल रहे हो ये अभी आप प्रोसेस ओके कर देंगे तो 17 जुलाई को, 17 जुलाई यानी कब? कल। कल 11:30 बजे ये आपके अकाउंट में पैसा आएगा, ठीक है। अब हम जिसको ये प्रोसेस को ओके करेंगे तो ओके करने के बाद देखो हमारे सामने बटन आया दूसरा पेज के फंड एड। सबको दिखा वो पेज? जी भाई। ठीक है। तो वो वहां पर ओके करते थे आपका जो है वो हो जाएगा कि भाई आपका जो बैलेंस वो विड्रॉ हो गया। अभी वो हो गया। अब उसके बाद में देखो एक बात और आपको बताऊं, ये देखो ये आप होम पेज के ऊपर है। होम पेज से आपने ये अकाउंट वाला बटन दबाया तो आप आपके बैलेंस के पास आ गए, ठीक है। बैलेंस के पास आने के बाद आपको बैलेंस दिखा रहा है 299 विड्रॉ और एड फंड। देखो 299 के बाजू में एड फंड के ऊपर देखो ये ब्लू टिक दिख रही है। इसको आप जैसे ओपन करेंगे ना तो आपको इसमें आपकी डिटेल दिखेगी 299 रुपीज। वहां पर देखो ट्रांजेक्शन हिस्ट्री दिख रही है, उसको आप दबाएंगे तो उसमें आपको दिखेगा कि 99 रुपीज आपने जो विड्रॉल के लिए लिए थे वो आपके अभी पेंडिंग में है। तो वो कब होंगे? सुबह 11:30 बजे। तो जैसे सुबह 11:30 बजे वो पैसे अपने अकाउंट में आएंगे वैसे ही यहाँ से वो पैसे कम हो जाएंगे। यहाँ तक आपको सबको बात समझ में आ गई? ओ, ओ।
वेरी गुड, जी समझ भाई में आ गई, समझ में अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा, चलो अभी वापस अल्हम्दुलिल्लाह समझ में आ गई। ये जी जी पेज के ऊपर में आ जाते हैं, ठीक है। ये पेज के ऊपर में आ गए। अब रोजाना मैं ग्रुप के अंदर में जितने लोगों में उनको पता होगा कि रोजाना मैं स्टॉक देता हूँ कि भाई ये स्टॉक आप खरीदो, इतने रेट पे खरीदो, इतने रेट पे सेल कर दो, ठीक है। तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पर आप लोगों को पता है भाई आप एनबीसीसी बाई करो। तो अब आप कैसे ढूंढेंगे कि मैंने जो स्टॉक बोला वो कहाँ है। तो उसके लिए देखो ये पेज दिख रहा है, इसमें बिल्कुल ऊपर देखो दिख रहा है सर्च, प्रोफाइल के बाजू में सर्च दिख रहा है सबको। इसको जैसे हमने ओके करेंगे तो अब दिख यहाँ रहा पर है। देखो लिखने का आएगा। अब एग्जाम्पल मैंने आपको बोला एनबीसीसी, तो यहाँ पर लिखेंगे NBCC। जैसे एनबीसीसी दिखे ना तो बहुत सारे ऑप्शन अभी हमको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अब हमने हमारा स्टॉक का नाम लिख दिया, तो सबसे पहले वाला जो स्टॉक है उसको हम ओके करेंगे, ठीक है। देखो मैं वहां पर प्राइस भी लिखता हूँ, तो अगर आपको वेरीफाई करना हो कि वही स्टॉक है कि नहीं है, तो आपने देखो एनबीसीसी के बाजू में 114 रुपए का प्राइस है, वो भी वेरीफाई कर लेने का। अभी जैसे ये स्टॉक के ऊपर अपन क्लिक करेंगे पहले वाले के ऊपर, तो यहाँ पर आपके पास में जो है एक नया पेज खुल जाएगा। नए पेज में आपको दिखाएगा एनबीसीसी, और राइट साइड में देखो दिखाएगा ग्रीन कलर के अंदर 114 रुपए 99 पैसे। यानी अभी जो है ये एनबीसीसी का जो रेट है उसका भाव 114 रुपए और 99 पैसे का चल रहा है, 99 पैसे का, ठीक है। उसके बाद में नीचे दो बटन दिखा रहे हैं, एक ब्लू बटन एक रेड बटन। ब्लू बटन वो ग्रीन बटन रेड बटन, ग्रीन बटन से हम बाई कर सकते हैं। तो अभी देखो मैं आपको बताता हूँ, ग्रीन बटन बाई वाला हमने ओके किए, तो अभी हमारे सामने एक नई स्क्रीन ओपन हो गई। अब इसके अंदर में हमको जो है कौन से स्टॉक खरीदना है। देखो कल जिन लोगों को मैंने समझाया था कि आप स्टॉक बाई करेंगे तो उसमें तीन चीजें आपको दिखाएंगी। उसमें मैंने बताया था तीन चीजें आपको दिखाएंगी, जिसमें एक डिलीवरी का ऑप्शन, एक इंट्राडे का, एक पे लेटर का। ये सारे लोगों को मैं कल समझा चुका हूँ, डिलीवरी क्या होता है, इंट्राडे क्या होता है और पे लेटर क्या होता है, ये कल के अंदर में हमारा आ चुका है, ठीक है इंशाल्लाह। अब यहाँ पर देखो नंबर ऑफ शेयर्स बता रहा है, अभी हमको कितने शेयर खरीदना ये पूछ रहा है। अभी एग्जांपल में मैंने यहाँ पर 2 शेयर कर दिया। अभी यहाँ पर उसके नीचे पूछ रहा है लिमिट प्राइस, भाई 114 रुपए और 99 पैसे, अगर यही भाव पर खरीदना है तो ठीक है। अगर या इससे कुछ कम भाव लगाना है कि हमने ये सोचे कि भाई अभी अगर ये 114 रुपए 50 पैसे आया तब खरीदना है, तो यहाँ से करके हम भाव कम ज्यादा 114 रुपए 50 पैसे कर सकते हैं। या फिर हमको ऐसा लग रहा है नहीं भाई अभी पूरे जो रेट चल रहा है उसी पे खरीदना है, तो हमने कर दिया 114 रुपए 99 पैसे, ठीक है। ये ओके कर दिए, यहाँ पर हमारा स्टॉक लिख दिए। तो देखो नीचे आपको दिखाएगा कि अभी आपने 2 स्टॉक ले रहे, तो आपको यहाँ पर मार्जिन रिक्वायर्ड दिख रहा होगा, देखो नीचे लेफ्ट साइड पे 229 रुपए 98 पैसे आपको लगेंगे ये 2 स्टॉक खरीदने के लिए। और उसके साथ में राइट साइड में बताएगा कि आपके पास में पैसा कितना है, तो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि भाई जितने स्टॉक में खरीद रहा हूँ उतना पैसा मेरे अकाउंट में है कि नहीं। ये समझ में आ गया तो आप प्लेस बाय ऑर्डर को दबा दो। जैसे आप प्लेस बाय ऑर्डर दबाएंगे तो कंफर्म मांगेगा, कंफर्म किए तो वापस यस दबाओ, तो ये आपका ऑर्डर बुकिंग हो गया। हेलो। अभी इसके अंदर जो है यहाँ हेलो। तक में बाई हो गया। हाँ जी बोलो। एक और बार बता दो ना सलमान। जी एक बार और मैं वापस बता हाँ देता हूँ आप लोगों हाँ। को। देखो अभी बिल्कुल बाहर से मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपकी एंजल वन की एप्लीकेशन है, इसको आपको ओपन करना है। ये आपने ओपन, ठीक है। ओपन करने के बाद ये आपको ये पेज दिखेगा, ये पेज के ऊपर में आपको बाई करना है एनबीसीसी का स्टॉक। तो ऊपर सर्च के ऊपर आप जाएंगे, जैसे सर्च के ऊपर आप गए तो आपको लिखना है एनबीसीसी, आपने लिखे NBCC। तो यहाँ पर बहुत सारे स्टॉक आए, ऊपर में आपने पहला वाला स्टॉक को ओके किए। ऊपर पहला वाला स्टॉक जैसे ओके हुआ, दो दिख रहा है, एक बाई एक सेल। ये बाई और सेल वाला जैसे ही आप दबाएंगे तो आपको अभी क्या करना है, स्टॉक खरीदना है, तो आपको कौन सा बटन दबाना है, बाई वाला।
हमने बाय वाला बटन दबा दिया। जैसे बाय वाला दबाए तो यहाँ पर 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, आपको डिलीवरी में खरीदना है, इंट्राडे में खरीदना है या पे लेटर में खरीदना है। तो मैंने कल सबको समझाया कि हम खरीदी किसके अंदर में करेंगे, इंट्राडे में भी नहीं करेंगे, पे लेटर में भी नहीं करेंगे, हम लोग खरीदी करेंगे डिलीवरी के अंदर। ठीक है। उसके बाद में नंबर ऑफ शेयर, भाई हमको 500 शेयर लेना है, 1000 शेयर लेना है, वो क्वांटिटी डाल देने की। मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ 2। ठीक है। उसके बाद में नीचे आ रहा है प्राइस, अगर यही प्राइस में लेना है तो ठीक है, अगर इससे कम में लेना है तो यहाँ पर प्राइस आप सेट कर सकते हो। उसके बाद में नीचे यहाँ पर पैलेस बाय ऑर्डर आ रहा है, अभी इसको आप पैलेस बाय ऑर्डर करेंगे, इसको कंफर्म करना है। कंफर्म आपने किया, इसको यस करना है। यस करने के बाद में आपका ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा, आपके अकाउंट में शेयर दिख जाएगा। ये अभी अपने अकाउंट में नहीं दिखेगा, उसकी वजह ये है कि अभी हमने जो स्टॉक है वो स्टॉक अभी हमारे अकाउंट में नहीं आया है। क्यों नहीं आया है? क्योंकि अभी मार्केट बंद है। चालू मार्केट रहती तो अभी हमारे अकाउंट में आ जाता। पानी का पानी चाहिए। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? जी मेरे को समझ आ गया। देखो अब 25 मिनट जो है अपने 10 बजे से 10 साढ़े 10 बजे से शुरू किए थे। बहुत सारे लोगों के कल भी मैसेज थे और उन लोगों की बात बिल्कुल सही थी। उन लोगों ने ये कहा था कि सलमान भाई सब लोगों को ये बोलना कि भाई किसी को कुछ भी सवाल पूछना है तो पहले 20 मिनट 25 मिनट में समझा दूं, उसके बाद में सवाल पूछे। नहीं तो क्या है, पहले से सवाल पूछते रहेंगे तो आधा वक्त तो उसी के अंदर में जो है गुजर जाता है। तो इसलिए अभी कल से कोई भी पहले सवाल मत पूछो, जो बोल रहा है वो भी सही बोल रहा है, क्योंकि वो भी बेचारे कुछ ना कुछ सीखने के लिए आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हो गया। अब अगर किसी को इसके रिलेटेड सवाल पूछना है, अभी वो भाई को तो मैं बोल दिया कि भाई वो मेरे को मीटिंग पूरी होगी तो वो कॉल कर लेंगे, मैं उनको इंशाल्लाह समझा दूंगा, उनका क्लियर हो गया। अभी जो मैंने अभी सिखाया उसके अंदर से किसी को, हाँ देखो एक बात और मैं बता दूं, जो अभी हमारा सबक नहीं हुआ है उसके बारे में आप लोग सवाल मत करो। 3 दिन के अंदर में जो हुआ है उसके बारे में सवाल करो, मैं उसके बारे में इंशाल्लाह वो सवाल का जवाब आपको दूंगा। ये सलमान मार्जिन भाई कितना टी कट पिन होगा? बता रहा है, टी पिन का क्या कर रहे सलमान हैं भाई, सलमान भाई? एक एक आदमी बोलो, अगर सब बोलेंगे तो फिर इसमें नहीं हो पाएंगे। सलमान भाई सलमान भाई मार्जिन टी पिन का बता रहे हैं, क्या करें उसका? क्या टी बोले पिन आप? बता रहा है, टी पिन का ऑप्शन बता रहा है, उसका क्या करें? टी पिन मांगता है बेचने के टाइम पे। हाँ टी पिन मांगता है तो वो टी पिन आपको डालना ही पड़ेगी, ये गवर्नमेंट का रूल्स है। पहले टी पिन मांगेगा, टी पिन डालने के बाद में आपसे ओटीपी मांगेगा। अब इसके अंदर में आपके पास में एक ऑप्शन ये है कि आपको अगर टी पिन और ओटीपी नहीं डालना है तो उसके अंदर एक सिस्टम आता है डीडीपीआई। अगर आपने वो डीडीपीआई एक्टिवेट करा लिया तो उसका 118 रुपये चार्ज कटता है। वो 118 रुपये आप उनको पे कर देंगे तो 24 घंटे में वो डीडीपीआई एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद आप जब तक एप्लीकेशन चलाएंगे, साल 2 साल 5 साल 10 साल 20 साल, तब तक आपको कोई चार्ज नहीं कटेगा और ये टी पिन भी डालने की जरूरत नहीं है, ओटीपी भी डालने की जरूरत नहीं रहेगी। तो जिन लोगों को ये ओटीपी और टी पिन नहीं डालना है वो 118 रुपये उसके अंदर कटाकर वो डीडीपीआई ओके करवा देंगे तो वो भी इंशाल्लाह हो जाएंगे। ठीक है सलमान भाई कभी गलती से स्टॉक कोई खरीद लिया अपन ने, जी। तो उसको बेचना रहेगा तो फिर कैसा करने का? उसको कैसे सेल कर कैंसिल देने मत का कर। उसको। नहीं मतलब गलती से अपन ने स्टॉक खरीद लिया, उसको कैंसिल करना रहेगा तो उसमें पैसा कटेगा अपना? कटेगा। उसमें देखो, इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। यहाँ अच्छा। पर कोई भी अपना रिश्तेदार नहीं है कि वहाँ पर फोन करके बोलेंगे अरे भाई गलती से हो गया अभी चलने दो। नहीं तो सब लोग ऐसा ही करेंगे। क्या करेंगे पता है, सुबह में 10 लाख रुपए का माल खरीदेंगे, प्रॉफिट होगा तो बेच देंगे, और अगर लॉस में आए तो वहाँ कंपनी में फोन करेंगे वो बच्चे ने जो है गलती से बटन दबा दिया था, अभी आप इसको कैंसिल कर दो। तो ऐसा नहीं होता इसमें। इसमें गलती से आपने स्टॉक खरीद लिया तो खरीदने का भी पैसा लगेगा, फिर बेचेंगे उसका भी पैसा लगेगा, और अगर स्टॉक लॉस में चल रहा है तो वो भी पैसा आपका कटेगा। ये मार्जिन के बारे में बोलो ना सलमान भाई। जी। वालेकुम। क्या बोले? मार्जिन के बारे में बोले ना। मार्जिन के बारे में मैंने कल ही बता दिया था कि देखो 3 तरीके के स्टॉक होते हैं, एक डिलीवरी वाला स्टॉक, एक जी पे लेटर वाला स्टॉक, और तीसरा इसके अंदर में जो आपको स्टॉक बताएगा वो कौन सा रहेगा, इंट्राडे। तो अपने इंट्राडे स्टॉक भी नहीं ले सकते क्योंकि उसमें 20% पैसा देते हैं, वो हमारे कब्जे में नहीं होता है। पे लेटर वाला जो उसमें 33 या 35% पैसा देते हैं, लेकिन वो भी नहीं ले सकते क्योंकि उसमें जितना पैसा आपने नहीं दिया है, जैसे 1 लाख रुपए का माल लिया आपने, 35,000 रुपया दिया, 65,000 नहीं दिया है,
तो 65,000 का जितने दिन तक रहेगा उतने दिन तक इंटरेस्ट लगेगा, तो इसलिए वो भी नहीं कर सकते। तो डिलीवरी के अंदर ही बाई करना है आपको। 1 लाख रुपए आपके अकाउंट में है तो 1 लाख रुपए का स्टॉक बाई करो। अभी कुछ लोगों ने पूछे स्टॉप लॉस कैसे लगाना, बराबर, तो मैं इंशाल्लाह उसके बारे में एक वीडियो बनाकर डाल दूंगा। और दूसरा, अभी कितने लोगों का इसमें ये सवाल होगा कि आपने बाई करने का बताए लेकिन सेल करने का नहीं बताए। तो जो लोगों को सेल करने का नहीं पता है, अभी मार्केट ओपन नहीं है तो वो स्टॉक सेल नहीं होगा। हजरत आपका कैमरा बंद कर दो, अमजद भाई